नमस्कार दोस्तों, एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग 24 नवंबर के जो महत्वपूर्ण टॉप करंट अफेयर क्वेश्चन है उस पे दोस्तों चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। और भारत के पहले इलेक्शन कमीशन कौन थे? तो सुकुमार सेन जी थे। ठीक है। वर्तमान समय के इलेक्शन कमीशन कौन है? तो वर्तमान समय के ईसी का मतलब इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग श्री अरुण गोयल जी हैं। ठीक है। और ये मुख्य रूप से देखा जाए तो ये कितने नंबर के इलेक्शन कमीशन है? तो 26 नंबर के। 26 में यहाँ मिस्टेक थोड़ा हुआ है तो कर लीजिएगा, 26 नंबर के ये इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन की दोस्तों चर्चा यदि देखा जाए अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, तो इसके लिए आर्टिकल 324 से 329 है। तो यह भी कई बार सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि इलेक्शन चुनाव आयोग की चर्चा किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है। तो 324 से लेके 329 तक इलेक्शन कमीशन की चर्चा है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड, जामा मस्जिद सबसे पहले ध्यान रखना ये कहाँ है? तो जामा मस्जिद हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो जामा मस्जिद दिल्ली का जो निर्माण किया गया था तो मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया। और इन्होंने ही या इन्हीं के द्वारा दिल्ली के रेड फोर्ट का भी निर्माण किया गया। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, हालांकि ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछ दिए जाते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया। लेकिन एक और चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, आगरा में भी लाल किले हैं। तो सवाल कई बार पूछा जाता है कि आगरा रेड फोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आगरा रेड फोर्ट का निर्माण यदि देखा जाए तो अकबर के द्वारा किया गया। और अकबर शाहजहां के कौन थे? तो दादाजी थे। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि अकबर के द्वारा आगरा रेड फोर्ट, दिल्ली लाल किला शाहजहां के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 फैक्चुअल क्वेश्चन है, असम के सीएम कौन है? तो हिमंत बिस्वा। कभी कभी आ जाता है हेमंत बिस्वा भी आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ के गवर्नर कौन है भाई? राज्यपाल तो जगदीश मुखी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। इंडिया और इंडोनेशिया दोनों डबल आई हो गया। भारत और इंडोनेशिया या इंडिया और इंडोनेशिया के बीच सैनिक का संयुक्त ट्रायल चल रहा है। और यह ट्रायल दोस्तों कहाँ चल रहा है? तो इंडोनेशिया के सांगा में। तो सांगा एक प्लेस है इंडोनेशिया में। यहाँ पर भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। और वो सांगा के किस क्षेत्र में? बुआन जैसे क्षेत्र में। और यह जो दोस्तों ट्रायल चल रहा है तो ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या दिया गया है? तो गरुड़ शक्ति। और इस कितने नंबर का ट्रायल है? तो 8वां ट्रायल है। तो कई बार ऐसे सवाल दे देगा कि गरुड़ शक्ति जो अभ्यास हुआ है सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपके पास आ चुका है। हाल फिलहाल में ओडिशा के, ध्यान रखिएगा, हाल फिलहाल में ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है, पहले व्हीलर द्वीप था, इनका नाम चेंज किया गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम मिडिल रेंज वाली अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ऐसे सवाल आ जाएंगे कि अग्नि 3 का जो सफल ट्रायल किया गया वो कहाँ से? तो ओडिशा के तटीय क्षेत्र जो स्पेस केंद्र है, सैटेलाइट सेंटर है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसे छोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपके पास 6 आ चुका है। और 6 नंबर की यदि हम लोग दोस्तों यदि बात करें तो यह है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी नई दिल्ली या दिल्ली की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली देश का सबसे अधिक रोजगार देने वाला संस्थान बन गया। तो ऐसे कई बार आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि देश का सबसे ज्यादा कौन सा सेंटर है, प्रौद्योगिकी संस्थान जिन्होंने रोजगार उपलब्ध कराया है? तो सीधा रखना है भाई, आईआईटी दिल्ली के द्वारा देश का सबसे अधिक रोजगार देने वाला संस्थान बन चुका है। हाल फिलहाल में दोस्तों एक रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट कौन सी है? तो ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे 2022 इनकी रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया है
टोटल वर्ल्ड के कितने यूनिवर्सिटी को लिया गया है, तो 250 यूनिवर्सिटी को लिया गया है। ठीक है, जिसमें पहले स्थान पे अमेरिकी यूनिवर्सिटी है जिनका नाम क्या है, मैसाचुसेट्स, ध्यान रखिएगा, मैसाचुसेट्स। ठीक है, आईआईटी संस्थान है जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी में है या अमेरिका में है। आईआईटी दिल्ली की दोस्तों यदि बात करें तो 50वें रैंकिंग में शामिल हो चुके हैं। कहने का मतलब यह 28वें स्थान को प्राप्त किए हैं। और पिछले वर्ष यदि बात करें हम लोग तो इसकी स्थिति क्या थी, 27 थी। ठीक है, थोड़ी सी खराब हुई है क्योंकि 1 रैंक क्या हो गया, स्लिप कर चुके हैं। और भारत के टोटल 250 यूनिवर्सिटी में कितने संस्थान आए हैं, तो 7। हालांकि ये वाला ध्यान रखिएगा आप लोग, पहले नंबर पे कौन है, तो अमेरिकी यूनिवर्सिटी है। और अपना दिल्ली का कितने नंबर का स्थान आया, 28वां आया है। पिछले वर्ष इसका रैंकिंग क्या था, 27 था। और भारत के टोटल कितने संस्थान इसमें आए हैं, तो 7 संस्थान आए हैं। और ये रिपोर्ट कौन जारी किया भाई, तो ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे 2022 के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपके पास 7 आ चुका है। 7 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने एक दिव्यांग, ध्यान रखिएगा, हैंडीकैप्ड को अंतरिक्ष में स्पेस में भेजेंगे जिनका नाम क्या है, मैकफॉल। और ये पैरा ओलंपिक खेल से संबंधित है। ये जो मैकफॉल जी जो है ये दिव्यांग हैं, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा इन्हें स्पेस में भेजा जाएगा। ठीक है, और यह मैकफॉल जो है एक खिलाड़ी पहले थे, किस संबंधित से, पैरा ओलंपिक खेल से संबंधित थे। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या आपके पास 8 आ चुका है। 8 नंबर क्वेश्चन है, यूपी के सीएम, यूपी के मुख्यमंत्री आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो यूपी के मुख्यमंत्री फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखे थे। ठीक है, और यह जो अयोध्या है, यहाँ से कई बार सवाल पूछा जाता, अयोध्या किस नदी के किनारे है प्रेजेंट टाइम, तो सरयू नदी के किनारे है दोस्तों। और इस सरयू नदी का पुराना नाम क्या था, कई बार शारदा भी आ जाता है, कई बार घाघरा भी आ जाएगा, कई बार काली नदी। तो काली नदी हो, घाघरा नदी हो, शारदा नदी हो, सब इसी का नाम है। और इसका नया नाम क्या रखा गया, सरयू। तो यदि पूछा जाए कि अयोध्या जो बना है किस का नाम चेंज करके, तो फैजाबाद का नाम चेंज किया गया, अयोध्या बन गया। किस नदी के किनारे प्रेजेंट टाइम में है, तो सरयू नदी के किनारे है। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 9 नवंबर 2019 को बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया और यह बोल दिया कि बाबरी मस्जिद के जगह पे राम जन्मभूमि, राम भगवान की क्या बनेगी, मंदिर बनेगी। और इसी संदर्भ में देखा जाए तो राम मंदिर का विस्तार लगभग 108 करोड़ में किया जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कब सुनाया, 2019 में सुनाया। ठीक है, किस नदी के किनारे है, सरयू। फैजाबाद का नाम चेंज होकर के क्या बन गया, अयोध्या। तो यह भी विशेष क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि पुराने तो हैं लेकिन कई बार ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 आपके पास है, चार्ल्स डार्विन, इन्होंने एक थ्योरी दी थी। चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शंस नाम से पुस्तक लिखी। कई बार आ जाते हैं इतने बड़े कि ऑन द, हालांकि ये याद रखिएगा आप, ये सिर्फ रखिएगा स्पीसीज, यदि ये याद रहेगा तो आप काम बन जाएगा कि किनकी थ्योरी है, स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन नाम से पुस्तक लिखी थी दोस्तों, प्रकाशित की थी। इसी बुक में यह बताया गया है कि हमारे जो पूर्वज थे वो पहले क्या थे, बंदर थे, चिंपैंजी थे। और धीरे धीरे जो है यही जब चेंज करते गए, अपने व्यवहार में बदलाव किए, तो मनुष्य का रूप धारण किए। इतना ही दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय।